नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस समय संघमित्रा मौर्य, जो कि भारतीय जनता पार्टी की बदायूं से वर्तमान सांसद हैं, लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। इस समय उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो मंच पर बैठकर रोती हुई दिखाई दे रही हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, आगे की बात बाद में। तो ये आप देख सकते हैं संघमित्रा मौर्य, जो कि बदायूं से वर्तमान सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की, और ये स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार इनका लोकसभा टिकट काट दिया है और इनकी जगह पर दुर्विजय शाक्य को अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसा कहा जा रहा है कि संघमित्रा मौर्य इसी वजह से भावुक हो गई थी क्योंकि उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों की वजह से नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इनका टिकट काट दिया है, ऐसा लोगों का मानना है। तो इस बारे में खुद संघमित्रा मौर्य ने क्या कहा है, आइए पहले देख लेते हैं। हमारे बगल में प्रदेश की मंत्री आदरणीय गुलाब देवी जी बैठी हुई थी और उस वक्त कार्यक्रम नहीं चल रहा था, तो आदरणीय मंत्री जी एक राजा दशरथ की कहानी सुना रही थी और वो कहानी भावुक था, मार्मिक था। तो निश्चित तौर पर महिला होने के नाते भावुक होना एक स्वाभाविक विषय है और सिर्फ उस कहानी की वजह से आंखें नम हुई थी। संघमित्रा मौर्य कोई कमजोर नहीं है, संघमित्रा मौर्य बहादुर महिला है और इस देश की आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली महिला है। तो वो इतनी छोटी छोटी चीजों पर उसकी आंखें नम होना या भावुक होना कतई उसके ऊपर शोभा नहीं देता है। सर, टिकट को लेकर तो कोई ऐसा अंदर से कोई चीज सामने निकल कर नहीं आई? टिकट को लेकर के अगर होता तो मैं पहले दिन जब लोकसभा प्रत्याशी जी बदायूं आए तो मैं उनके सामने बरेली से बदायूं तक नहीं आती, पूरे कार्यक्रम में उनके साथ में नहीं रहती। जिस हृदय की गहराई से मैं उनके साथ में लगी हुई हूँ अपना चुनाव समझ करके, मैं कतई उनके साथ में नहीं होती अगर टिकट को लेकर के होता तो। पार्टी में मान सम्मान को लेकर कहीं कोई ऐसी बात नहीं है? कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर तब भी कोई दिक्कत होती तो भी मैं कार्यक्रम से दूरी बना करके रखती। तो ये थी संघमित्रा मौर्य, जिन्होंने बताया कि उनके बगल में बैठी माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी ने उन्हें राजा दशरथ की एक कहानी सुनाई थी जिससे भावुक होकर वो मंच पर ही रोने लगी थी, और टिकट कटने का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। असल में बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि लगातार समाज में जो धार्मिक रूढ़िवाद है उसके खिलाफ जागरूकता फैलाने के अभियान में लगे हुए हैं, और उन्होंने जो कुछ कहा है धर्म के बारे में, भगवान के बारे में, हिंदू देवी देवताओं के बारे में, माना जाता है कि उसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया है। हालांकि यहाँ पर आप देखेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो लगातार समाज में जागरूकता फैला रहे हैं, लेकिन वो खुद अपनी बेटी के बारे में क्या सोच रहे हैं या उन्हें क्यों नहीं समझा पा रहे हैं, ये एक रहस्य का विषय है। आइए देखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने क्या कहा है हिंदू देवी देवताओं और हिंदू धर्म के बारे में। मतलब है हिंदू एक धोखा है, और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि इन लोगों के जीवन जीने की एक कला है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत हो जाती। क्या विडंबना।
तो ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि कह रहे थे कि हिंदू धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है। और उन्होंने काफ़ी सारे उदाहरण भी बताए कि यही बात जब प्रधानमंत्री कहते हैं या आरएसएस प्रमुख कहते हैं तो कोई नाराज़ नहीं होता, मैं कहता हूं तो लोग बुरा मान जाते हैं। तो बात यहाँ पर यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाज को तो जागरूक कर रहे हैं, लेकिन अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं। इस मामले में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हालांकि इन्हीं सब विवादों के तहत आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी छोड़कर बाहर जाना पड़ा और उन्होंने अपनी खुद की एक पार्टी बना ली है और अब वो चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। हालांकि शुरुआत में उन्होंने कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, सिर्फ इंडिया गठबंधन की मदद करेंगे, लेकिन अब वो चुनाव में भी जा रहे हैं। और संघमित्रा मौर्य जो कि इतने इनका टिकट कट गया है, काफ़ी भावुक हैं, आपको क्या लगता है कि ये टिकट कटने की वजह से दुखी होंगी या फिर वास्तव में ये राजा दशरथ की कहानी सुनकर भावुक हो गई हैं? दोनों में से कुछ भी हो सकता है। असल में बदायूं लोकसभा सीट जो है ये लगातार चर्चा में बनी हुई है। पहले यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव को अपना प्रत्याशी बनाया गया था, बाद में उन्हें यहाँ से हटाकर शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाया गया और अब खबर है कि समाजवादी पार्टी यहाँ से शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव को अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है। इस मामले में आपको क्या लगता है, कहीं समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा? कृपया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।